90 पर 5 से श्रीलंका को 284 पहुंचाया। इन 4 गलतियों ने टीम इंडिया को हराया। जी हां, गाले टेस्ट मैच जिसमें एक समय टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को टीम इंडिया आसानी से चौथे दिन ही जीत लेगी, लेकिन अचानक से ही टीम इंडिया 3 ऐसी बड़ी गलतियां करती है जिसके बाद टीम इंडिया के हाथों से गाले टेस्ट मैच निकलता नजर आ रहा है और अब लग रहा है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को हारेगी तो नहीं लेकिन जीत भी नहीं पाएगी। कुल मिलाकर के बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में अब ड्रॉ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्या कुछ हुआ, किस तरह से टीम इंडिया ने एक लगभग जीता हुआ मुकाबला अपने हाथ से फिसल जाने दिया, कौन सी गलतियां टीम इंडिया ने यहां पर कर दी जिसके बाद से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने से चूक सकती है, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की बेहद अहम सीरीज इस समय चल रही है। पहला मुकाबला गाले में खेला जा रहा है जिसमें 3 दिनों का खेल पूरा हो चुका है। भारत के लिए ये दोनों ही टेस्ट मैच जीतना बेहद अहम है, क्योंककि अगर उसे 2027 सर्किल के WTC फाइनल में जगह बनानी है तो यहाँ जीत दर्ज करना जरूरी है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने पहली पारी में 462 बनाए थे, श्रीलंका ने 284 बनाए। अब तक 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है। इस मैच में इंडिया को कुल मिलाकर के 178 रनों की बढ़त भी मिल चुकी है। अब अगर आप इतनी बड़ी बढ़त को देख करके ये सोच रहे हो कि मैं फिर क्यों कह रहा हूं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतते जीतते रह गई, तो उसका बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि टीम इंडिया एक समय इससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। एक समय श्रीलंका के 90 रनों पर 5 विकेट भारत ने गिरा दिए थे, लेकिन यहीं से टीम इंडिया ने श्रीलंका को वापसी का मौका दिया और श्रीलंका 90 पर 5 से 284 तक पहुंचने में सफल रही। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज श्रीलंका को 150 पर ऑल आउट कर सकते हैं। भाई 90 पर 5 अगर हो गए हों तो पिछले बल्लेबाजों को तो आउट करना आसान होता है और लग रहा था कि मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाएगी और तीसरे ही दिन आखिरी ओवर में श्रीलंका के 2-3 विकेट भी चटका देगी। मैच के चौथे दिन भारत की टीम श्रीलंका को ऑल आउट कर देगी और आराम से इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बातें धरी की धरी रह गई। श्रीलंका वापसी करने में सफल रहा। आखिरी के 5 विकेटों ने 196 रन जोड़ डाले और श्रीलंका को फॉलो ऑन के पार करा दिया। तो ऐसे में कौन सी 3 बड़ी गलतियां रहीं, कौन सी 3 बड़ी परिस्थितियां रहीं जिन्होंने श्रीलंका को वापसी का मौका दिया, भारत के हाथों से जीत को दूर ले गए। इसमें सबसे पहली तो गलती है कि भारतीय टीम में कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है। जी हां, इस समय टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर ही नहीं है। सारांश जैन को स्क्वाड में शामिल तो किया गया लेकिन वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। ऐसे में श्रीलंका के पिछले बल्लेबाजों ने खुल करके शॉट खेले, चाहे वो दिनुसा हो या फिर अन्य बल्लेबाज हो। इन्होंने बाद में अच्छी तरह से बल्लेबाजी की। सारे लेग स्पिनर, भारत के जो 3 लेग स्पिनर हैं, उनको अच्छी तरह से खेला, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो या फिर मानव सुथार हो। दूसरी बड़ी गलती यहां पर रही कि कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिला। जी हाँ, हालांकि रविंद्र जडेजा को विकेट मिला, मानव सुथार ने 4 विकेट लिए, लेकिन कुलदीप यादव जैसे बड़े गेंदबाज को सिर्फ 1 ही विकेट मिला। अगर इस मुकाबले में कुलदीप यादव को 2 या 3 विकेट मिल जाते तो यहां पर तस्वीर कुछ और हो सकती थी। तीसरी बड़ी गलती रही, KL राहुल ने यहां पर स्लिप पर खड़े होकर के 3-3 कैच टपकाए। ये वो जगह है जहां पर विराट कोहली, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी खड़े रहा करते थे और कैच लेकर के मैच जिताया करते थे, लेकिन KL राहुल ने यहां पर आज 3-3 कैच टपकाए। अगर वो कैच ले लेते तो यहां पर ना तो दिनुसा का शतक आता, ना डिसिल्वा का अर्धशतक आता और ना ही कोई और बल्लेबाज कोई जम करके खेल पाता। लेकिन यहां पर KL राहुल की गलती भारत के लिए महंगी साबित होती जा रही है और अब परिस्थिति तो ये बन चुकी है कि इंडिया का गाले टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि चौथे 5वें दिन तेज बारिश होनी है, संभावना बहुत है। अब ऐसे में 90-90 ओवर का खेल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कहा क्योंकि अब भारत को अपनी दूसरी पारी में कम से कम इतने रन बनाने पड़ेंगे कि वो श्रीलंका को 400 से ज्यादा का टारगेट हासिल करने के लिए दे सकें, और इतने रन बनाने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम 222 रन भारत को बनाने पड़ेंगे, जिसमें लगभग 2.5 सेशन लगेगा। चलिए 2 सेशन भी मान लें, तब भी बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भारतीय टीम को 2 सेशन लगातार मिल भी पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बारिश लगातार टाइम खराब करेगी। ऐसे में अभी श्रीलंका को भी अपनी दूसरी पारी खेलना है और भारत को मैच जीतने के लिए पूरे के पूरे 10 विकेट श्रीलंका गिराने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर बारिश कुछ ओवर खराब करेगी और श्रीलंका के बल्लेबाजों को यही समय तो चाहिए। इसके बाद श्रीलंका के बल्लेबाज भी टाइम पास करेंगे। कुल मिलाकर के अगर 2 दिन में 90-90 ओवर का खेल नहीं हो पाता है तो भारत के लिए मुकाबला जीतना बेहद कठिन हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने हाथ से फिसल जाने दिया? क्या अब भी भारतीय टीम यह मुकाबला जीत सकती है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की किसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।